हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी उसमें हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर ली थी वेरियस पॉइंट्स पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑफ टॉर्क कि टॉर्क क्या होती है, कौन से केसेस में टॉर्क मैक्सिमम और कौन से केसेस में टॉर्क मिनिमम होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि टॉर्क होती क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं हमारे पास कोई भी चार्ज है, सपोज़ करते हैं प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास। उस चार्ज पे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, मतलब दो फोर्सेस लग रही हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है और साथ ही साथ उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। तो व्हाट डू आई मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन। सपोज़ करते हैं प्लस क्यू चार्ज है, इस पे एक फ़ोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड एफ़ है उसका, और एक फ़ोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड भी एफ़ है। अब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग ये एक्ट कर रही हैं वो लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। ये होगा इसका लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो एक्ट कर रही हैं चार्ज के ऊपर। तो इन केसेस में इस प्लस क्यू चार्ज के साथ होता क्या है, एक फ़ोर्स इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, एक फ़ोर्स इस डायरेक्शन में पुल कर रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस केस में जो हमारा चार्ज होता है वो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो वो कहीं भी मूव नहीं कर पाएगा, तो वो एक ही प्लेस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट जो है वो इस चार्ज के लिए पॉसिबल नहीं होगी। अब हम एक सेकेंड केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। चार्जेस को सेपरेट किया गया स्मॉल डिस्टेंस से। अब ये बन गया हमारा डाइपोल, राइट। ये हो गया इसका सेंटर O। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स लग रही है F और इस माइनस क्यू के ऊपर भी फ़ोर्स लग रही है F। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इन फोर्सेस की वजह से क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इस डाइपोल में। तो बेसिकली हम मान लेते हैं कि ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये एक फील्ड की वजह से लग रही हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की प्रेजेंस की वजह से हो क्या रहा है, जो प्लस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो माइनस क्यू चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लग रही है इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस डायरेक्शन में। फोर्सेस क्लियर है, फोर्सेस का कॉज क्लियर है। यह है इस डाइपोल का सेंटर। दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अब इस केस में होगा क्या, दोनों फोर्सेस की वजह से एक मोशन प्रोड्यूस होगा इस डाइपोल में। जो ये वाली फोर्स है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और जो ये वाली फोर्स है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और ये जो डाइपोल है ये स्पिन करने लगेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा ये वाला और इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा ये वाला। जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है उनकी वजह से एक स्पिनिंग मोशन प्रोड्यूस होगा, जो हमारा डाइपोल है वो स्पिन करना स्टार्ट करेगा। ऐसी फोर्सेस जिनकी वजह से ये स्पिनिंग मोशन हमें दिखता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और इनकी वजह से हमारे डाइपोल में हमें स्पिनिंग मोशन दिखाई देता है। ऐसी फोर्सेस को हम टॉर्क बोलते हैं,
ठीक है, तो आई होप टॉर्क क्या होती है वो क्लियर है। टॉर्क को हम मैथमेटिकली सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं टाउ, और मैथमेटिकली टाउ का एक्सप्रेशन दिया जाता है टाउ इज़ इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब हमें नेट टॉर्क क्या लग रही है इस पूरे ओवरऑल डाइपोल के ऊपर, हमें वो निकालनी है। हम सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क लग रही है ये वाली, ये टाउ 1 है, और यहाँ जो टॉर्क लग रही है ये टाउ 2 है। तो इस ओवरऑल डाइपोल के ऊपर जो नेट टॉर्क लग रही होगी टाउ नेट, वो होगी टाउ 1 प्लस टाउ 2, राइट। अब हमें क्या देखना है, ये सेंटर था, इस सेंटर से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रही हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करूँगी इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो हमने अभी बनाई है। अब जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है मैं उसको नाम दे रही हूँ, उस पॉइंट को नाम दे रही हूँ ए, जहाँ पे माइनस क्यू है उसको मैं नाम दे रही हूँ बी। ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉप की है इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ सी। तो ये जो ए सी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं सपोज़ करती हूँ कि ये एक्स है, ए सी डिस्टेंस जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो डाइपोल है इसमें जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a। तो सेंटर से जो माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस होगा वो होगा a, और सेंटर से जो प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस होगा वो भी होगा a। अब अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी को कंसिडर करूँ, ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को कंसिडर करूँ, तो इसमें मैं मान लेती हूँ ये जो ओ के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल थीटा। एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और इसमें अगर मैं साइन थीटा ढूंढूँ तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है हमारा x और हाइपोटेन्यूज है हमारा a, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा x बाय a। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a साइन थीटा, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी टाउ पे कि नेट टॉर्क कितनी आएगी। हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो टाउ 1 और टाउ 2 हैं वो ये हैं टाउ 1 एंड टाउ 2। तो जो टाउ नेट हमारे पास आ रही है वो होगी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन फर्स्ट केस हमारा ये वाला है टाउ 1 वाला, प्लस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेकंड केस है हमारा ये वाला। तो अब हमें क्या करना है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों के केसेस में। दोनों में फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिमिलर ही होगा क्योंकि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम यहाँ पे देखेंगे दोनों का सेम ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, फोर्स जो है फर्स्ट केस को देखते हैं पहले। ये है हमारा फर्स्ट केस प्लस क्यू वाला। फोर्स है यहाँ पे F मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कौन सा होगा, ये x वाला। हमें बेसिकली डिस्टेंस कौन सा लेना होता है, जो हमारा चार्ज है उसका सेंटर ऑफ डाइपोल से परपेंडिकुलरली कितना डिस्टेंस है। तो इसीलिए मैंने ये x बनाया था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। यहाँ से हमने इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी, a साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा a साइन थीटा प्लस, अगर हम सेकेंड केस देखें तो इसमें भी फोर्स F है, और जैसे हमने यहाँ पे डेजिग्नेट किया है एंगल्स को और डिस्टेंसेस को, सेम वे में हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा के इक्वली आएगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो यह आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय a साइन थीटा। टाउ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ए साइन थीटा। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड बाय E।
तो हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। 2F की जगह QE A साइन थीटा। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं E इंटू Q इंटू 2A इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2A हमारा क्या होता है P, तो टाउ आ जाएगा PE साइन थीटा। राइट, ये आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। बेसिकली हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे देगा। अब अगर हमें देखना है कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, तो उसके लिए जो टाउ होता है वो होता है P क्रॉस E। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो इसमें जो P की डायरेक्शन है वो है ऐसे, राइट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, फ्रॉम -Q टू +Q ऐसे, और E की डायरेक्शन है ऐसे। तो P क्रॉस E जब हम करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ हमें फिगर से भी क्लियर है कि जो स्पिनिंग मोशन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आई होप P क्रॉस E हम सबको करना आता है। तो P क्रॉस E जब हम करेंगे तो हमें दिखेगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रॉम P टू E। तो टाउ जो होगा वो P क्रॉस E होगा, ना कि E क्रॉस P। तो इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी और इससे हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कौन से डाइपोल के केसेस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम और कौन से डाइपोल के केसेस में टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होती है। और अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम थोड़ा बहुत एरिया वेक्टर के बारे में पता करेंगे। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो फार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you so much for watching.